नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द राजधर्म न्यूज। जैसे कि आप सभी को पता है कि कैसे लाउड स्पीकर को लेकर जो विवाद है, जो मुद्दा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अभी कहा जा रहा है, जो सपा नेता है रुबीना खान, उन्होंने कहा है कि हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी है, अगर लाउड स्पीकरों को हटाने की बात करेंगे तो हम भी, जैसे हनुमान चालीसा अगर पढ़ी जाएगी तो हम भी वहाँ पर कुरान पढ़ने का काम करेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, रुबीना खान आपने बोला ना, ये सपा की नेता है। मैं रुबीना खान जी से ये बोलना चाहती हूँ, मेरी बहन पहले हिजाब के मुद्दे से और हिजाब के नासूर से अपने घर की, अपने यहाँ की बेटियों को तो रिहा करवा दो। महिला हो ना, काहे हिजाब और बुर्के के अंदर लड़कियों को बिठा के रखा हुआ है? वो हिजाब जिसका आपके धर्म में, ना इस्लाम में, ना कुरान में कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक इन मोहतरमा का प्रश्न है, इन पर तो केस होना चाहिए, क्योंकि ये तो कम्युनल हार्मनी को खराब करने की बात कर रही हैं, ये तो दंगे भड़काने की बात कर रही हैं। ये बोल रही हैं कि लाउड स्पीकर पर अगर अजान की बात करोगे तो हम भी जा करके मंदिर के आगे बैठ जाएंगे। आपको शायद कानून की जानकारी ही नहीं है, आपने कानून पढ़ा ही नहीं है, आप अपने से ऊपर किसी को समझती नहीं है। क्योंकि क्या है ना, आप अपने धर्म का दोहन करके अपनी राजनीति चमका रही हैं, आप अपने धर्म के लोगों का मिसयूज कर रही हैं, उनको मिसलीड और मिसगाइड कर रही हैं, रेडिकलाइज कर रही हैं, इंडोक्ट्रिनेट कर रही हैं। इसलिए आपके धर्म के लोगों ने आपको पहचानना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मोहतरमा, आपको ये पता होना चाहिए कि 2005 में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर के मामले में क्लियर कट जजमेंट दिया हुआ है, जिसमें डेसिबल तक स्पेसिफाइड है कि कितने डेसिबल में दिन में, कितने में रात में, कितने में सुबह लाउड स्पीकर पर ध्वनि आएगी, औद्योगिक क्षेत्र में कितना, रेसिडेंशियल में कितना और शांति वाले इलाके में कितना। उसके अलावा यह बोला गया है कि लाउड स्पीकर से आप अपनी बात किसी को सुनाएं, उसका मतलब है आप दूसरे के मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ये ममता काले नहीं बोल रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये हाई कोर्ट ने बोला है। और ये बोला गया है कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक जितने भी वाद्य हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कोई भी ऐसे ध्वनि वाले वाद्यों का इस्तेमाल नहीं करेगा। जो स्ट्रॉन्ग हॉर्न है उनका भी इस्तेमाल नहीं करेगा। बड़ी तकलीफ होती है आप लोगों को, 2005 से कोर्ट ने बोला हुआ है, कोर्ट की बात आप लोगों से नहीं मानी जाती है, कोर्ट की बात नहीं मानी जाती है। ये धर्म की बात नहीं है, सबसे पहली बात, ये धर्म की बात है ही नहीं। ये बात है साउंड पोल्यूशन की, ये बात है लॉ मानने की, ये बात है कानून को मानने की, ये बात है मानव अधिकारों की। और प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों को, इन नेताओं को, ये जो एक धर्म विशेष से आते हैं, इन्होंने कसम खाई हुई है कि इनसे ऊपर न ये देश, न देश का कानून, न विधान, न संविधान, ये सबकी धज्जियां उड़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। क्यों? क्योंकि उनको लोगों का दोहन करना है। इसलिए कोर्ट ने बोल दिया, लेकिन नहीं मानेंगे। हिंदुओं के भी जागरण जगराते हुआ करते थे, रात में जगराते होते थे। जब ये वाला 2005 में पूरे का पूरा जजमेंट आया था, उसके बाद जगराता करने वाले बेरोजगार हो गए थे, उनके खाने के वांदे हो गए थे। पर किसी ने इस तरीके का तमाशा नहीं किया, किसी ने कानून नहीं तोड़ा सनातन धर्म के अंदर। सबने कानून माना, कोई और काम कर लिया, लेकिन नहीं किया। बिना लाउड स्पीकर के, बिना हो हल्ला के अपनी पूजा करी, लेकिन मान लिया। आप लोगों को क्या तकलीफ हो जाती है, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, वो एक तरफ ये भी कह रही थी कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में मुस्लिमों के ऊपर जो है वो टारगेट किया जा रहा है, यानी कि उनको इबादत नहीं करने दी जा रही है, उनके जो पुकार है वो अल्लाह तक नहीं पहुंचाने दी जा रही है। देखिए, कबीरदास जी का जो दोहा, जो आजकल मैं अक्सर सब लोगों को याद दिला रही हूँ, कबीरदास जी तो बहुत पहले चले गए हैं। कबीरदास जी ने बोला था कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरो हुए हो खुदाए। अगर आपको अपनी पूजा करनी है, अर्चना करनी है, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन जोड़ना है, तो उसके लिए कोई लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मस्जिद के अंदर शांति से बैठ करके भी अल्लाह ताला के साथ अपनी रूह का कनेक्शन कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं पाक महीना चल रहा है और इनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है। मैडम, करौली में किसने किसको पत्थर मारे थे? राजस्थान में। इनकी जीके ही खराब है, इनकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए, और बाकी लोगों की भी। करौली के अंदर हिंदू नव वर्ष पर सनातनी अपनी शोभा यात्रा लेकर के जा रहे थे, कांग्रेस का मुस्लिम काउंसलर इकट्ठा हो गया, बोला ये मुस्लिम इलाका, यहाँ से नहीं जाओगे। क्यों भैया? क्यों भैया? ये देश जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी है। गंगा जमुनी तहजीब आप क्या कहाँ चली गई है? जिस गंगा जमुनी तहजीब की सेक्युलरिज्म को इस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आप लोग बार बार बोलते रहते हो, वो गंगा जमुनी तहजीब कहाँ चली जाती है जब करौली में आप लोगों पर पत्थर मारते हो, जब आप खरगोन में लोगों के ऊपर पत्थर मारते हो रामनवमी के शोभा यात्रा पर, और उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरता है। पाक महीने में ये सब ये चल रहा है, पाक महीना है, ये लोग रोजे रख रहे हैं, इफ्तारी शाम को करते हैं। और जहांगीरपुरी में जैसे ही जामा मस्जिद के आगे से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकलती है, पहले रोका जाता है शोभा यात्रा को,
बातचीत करने के नाम पर एक अंसार नाम का आम आदमी पार्टी का नेता आता है, रोकता है 4-5 लोगों के साथ, और उसके बाद बहसबाजी करके हजारों लोग 15 मिनट के अंदर वहां आ जाते हैं, जिनके पास तलवार, डंडे, बोतलें, पिस्टल, पत्थर सब आता है। उसके बाद उस शोभा यात्रा पर पथराव किया जाता है। 8 पुलिस वाले और एक सिविलियन चोटिल हो जाता है, गोली चला दी जाती है। अब क्या गोली चलाने वाले को मैं क्या बोलूं, शांतिदूत? शांतिदूत? पाक महीना आप लोगों का चल रहा है, क्या आपके इस्लाम में, आपके कुरान में ये लिखा जाता है कि पाक महीने में आप गोली चलाइए, आप तलवार से एक पुलिस वाले का हाथ काट दीजिए, आप लोगों को चोटिल कर दीजिए? नहीं ना। तो ये बोलना कि हमको विक्टिम बनाया जा रहा है, ये कितने दुख की बात है। गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म के नाम पर आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। जिन लोगों को आपने अटैक किया है वो तो बेचारे कहीं है ही नहीं, वो तो चुप बैठे हुए। करौली के अंदर जिन पर अटैक होता है उन्हीं पर FIR कर देती हैं सोनिया गांधी जी, और सोनिया गांधी जी उसके बाद चिट्ठी लिखती हैं 13 ऑपोजिशन पार्टी को इकट्ठा करके कि इस देश के अंदर कम्युनल हार्मनी पर अटैक हो रहा है, जो लोग कम्युनल वायलेंस कर रहे हैं उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैं इनको याद दिला दूं, ये लोग हरिद्वार के अंदर जो संसद हुई थी, धर्म संसद, उसकी बात करते हैं, वो लोग अभी तक गिरफ्तार हैं। सोनिया गांधी जी, वो लोग अभी तक गिरफ्तार हैं। पर आप मुझे ये बताइए, करौली के अंदर आपका जो काउंसलर है और आपके जो लोग हैं जिन्होंने हिंदू शोभा यात्रा पर पत्थर मारे थे, उनको आपने क्यों नहीं पकड़ा? तब कम्युनल वायलेंस नहीं होता है? तब कम्युनल वायलेंस नहीं होता है? या जब जहांगीरपुरी के अंदर, जहां आप रहती हैं, जिस दिल्ली में आप रहती हैं, लटियंस में, उसमें आगे जाकर के जहांगीरपुरी के अंदर जब पत्थर मारे जाते हैं और गोलियां चलाई जाती हैं, तब कम्युनल वायलेंस नहीं होता है? तब आप कुछ नहीं बोलेंगी? तब आपके मुंह पे दही जम जाएगी? क्या तब आपके दिल में दर्द नहीं होता है? क्यों? क्योंकि आपको तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, क्योंकि आप सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति पर जीना चाहते हैं। और मैं एक चीज बता देती हूँ, जब भी सोनिया जी इस प्रकार की बात बोलती है ना, इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। NTCA के दंगों के टाइम पर सोनिया जी ने बोला आर पार की लड़ाई होगी, और हो गए दिल्ली के दंगे। इस बार सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी कम्युनल दंगे वाली, और हो गया जहांगीरपुरी। तो क्या मैं इसको संयोग मानूं? ये संयोग है कि ये बहुत बड़ा वाला प्रयोग है। क्यों? क्योंकि सबको इनको अपनी राजनीति चमकानी है। राजनीति से ऊपर कुछ नहीं है। राजनीति से ऊपर ना देश है, ना कानून है, ना कोई धर्म है, ना कोई व्यवस्था है। मैं आपको बता दूं, ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है और जिनके नाम पर ये लोग करते हैं, उनको भी ये इस देश की जनता नहीं मानते हैं। सिर्फ जनसंख्या है, नंबर है, कुछ नहीं है। उनका वोट बैंक है, तो उनका भी दोहन किया जा रहा है तुष्टिकरण की राजनीति के ऊपर। मैम, एक सवाल आपसे ये है कि जैसे जहांगीरपुरी में हिंसा फैल रही है, उसको देखते हुए यूपी भी अब अलर्ट पर चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है, या फिर कहे कि दिशा निर्देश दिए हैं। ये कहा है कि अगर कोई भी लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है तो उसको धार्मिक परिसर से बाहर जो उसका साउंड है वो नहीं आना चाहिए। तो किस तरीके से ले रही है जो एक्शन ये लिया गया? एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, और यही तरीका है, यही कानून ने बोला है। कानून को मानना पड़ेगा। ये देश जो है ना, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। ये जो कुछ जो नेता हैं जो कम्युनलिज्म करते हैं, जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, उनके कहने से नहीं चलेगा। क्या तो जो आप साउंड पे भी आवाज उठाएंगे कि वेरिएशन कितनी होनी चाहिए या नहीं, इसमें भी कोई आपत्ति जताएंगे? हाँ, करें। इनका तो काम है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ये जब भी कोई जजमेंट आता है ना, ये कुछ नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं है, पढ़ने लिखने की आदत ही नहीं है। अगर पढ़ना लिखना होता तो जैसे मुझे पता है वैसे इनको भी पता होता कि भाई डेसिबल तक स्पेसिफाइड है, दिन के रात के अलग अलग एरियाज के डेसिबल भी स्पेसिफाइड है। और सर्वोच्च न्यायालय ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, आपने मैंने नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसके बाद हाई कोर्ट ने किया है। लगातार 2005 से बोल रहे हैं, 2005 से 2022 में चले गए, लेकिन कानून इनसे नहीं माना गया। एक चीज और बोलना चाहती हूँ, दिल्ली की बात हो रही है, देश की राजधानी है। तुष्टिकरण की राजनीति इन छद्मवेशियों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, इन मीर जाफरों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है इस देश के अंदर कि बस ये केन प्रकारेण अपनी सत्ता बचानी है, राजनीति करनी है, उसमें फिर देश बर्बाद हो जाए ना। जहांगीरपुरी 12 ब्लॉक होते हैं उस पूरे जहांगीरपुरी इलाके के अंदर। 3 ब्लॉक हैं, C, G और H, मोस्ट नटोरियस ब्लॉक्स। ऐसे ब्लॉक जहां पे नशाखोरी, जहां पे हथियार, इलीगल हथियार, जहां पे मार पिटाई, कुटाई, गुंडागर्दी हमेशा होती रही है। कारण आपको पता है क्या है? वहां पर इंट्रूडर्स हैं, घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को वहां पर बसा के रखा है। दिल्ली के अंदर 5 लाख है इनकी संख्या। किसने बसाया है? किसने बसाया है? पहले कांग्रेस पार्टी का हाथ था, और अब माननीय, सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का हाथ है। अरविंद केजरीवाल जी से जब बात की जाती है कि रोहिंग्याओं को इनको भगा दो यहाँ से, इनको आपने जो राशन कार्ड दिए हैं, इनको जो आपने ये सारे राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड बना करके दिए हैं, इनकी सत्यापन कराइए, इनको पता कीजिए, इनको जो आप फ्री में राशन दे रहे हैं वो बंद कीजिए। तो जब ऑपोजिशन प्रश्न पूछती है तो उनको विधानसभा से भगा देते हैं, धक्के मार के भगाते हैं। ये सच्चाई है। और उसके बाद बोलेंगे महंगाई हो गई, महंगाई हो गई।
महंगाई हो गई है। ये जो घुसपैठिया आपने बिठा रखे हैं, ये फाइनेंशियल बर्डन है हम लोगों के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन है, हमारे सर पर, हम टैक्स पेयर के सर पर ये खा रहे हैं। हमने जिम्मा ले रखा है क्या केजरीवाल जी कि आपके ऐड के पैसे भी हम भरें अपने टैक्स से, और इन घुसपैठियों के पैसे भी हम भरें, इनकी बिजली, इनका राशन भी आप हमसे दें? क्यों नहीं इनको हटा रहे हैं? ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है और हमारी इकोनॉमी पर भी बोझ है। अभी निकल गया है ना कि जहांगीरपुरी के अंदर जिन लोगों ने अटैक किया है वो विदेशी हैं। कौन है विदेशी? ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, किसके रिश्तेदार हैं ये? और बाय द वे जो अंसार निकला है, जो मास्टरमाइंड है जहांगीरपुरी का पूरे खेले का, वो अरविंद केजरीवाल जी आप ही की आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। अमानतुल्लाह खान जो आपको बहुत प्यारा है, जो आपका बहुत प्रिय है, जो आपका राइट हैंड आदमी है, उसी का कार्यकर्ता है, उसी का व्यक्ति है। और एक चीज़ और याद दिला दूं मैं दिल्ली को, दिल्ली वालों, फ्री के चक्कर में किसको ले आए आप लोग? सीरियसली किसको ले आए? NTCA के दंगे किसने कराए थे? कौन मास्टरमाइंड था? ताहिर हुसैन। कौन है ताहिर हुसैन? आम आदमी पार्टी का काउंसलर। आम आदमी पार्टी का सिर्फ काउंसलर नहीं है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी दोनों का राइट हैंड आदमी है। और उसी प्रकार से अमानतुल्लाह खान का राइट हैंड व्यक्ति, उनका कार्यकर्ता अंसार, जो मेन आरोपी है, जो ऐसे पुष्पा बन के जा रहा था ना, पुष्पा वाला फूल समझे हो, अंगार है, सोचो आप। ये मतलब आतंकी, ये जिहादी इस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। ये इनकी सच्चाई है, तो बहुत शर्मनाक घटना है ये। इसकी मैं सिर्फ निंदा नहीं करती हूँ, ये बहुत सीरियस मैटर है। और हाँ, दिल्ली की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। अगर दिल्ली की पुलिस अलर्ट नहीं होती तो न जाने क्या हो गया होता। इसलिए इन लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए और घुसपैठियों को तो यहाँ से भगाना चाहिए। थैंक यू।